सिस्टम स्टार्ट। हाँ, क्या करना पड़ेगा? हरियाणा बोर्ड है अच्छा, वैसे ऐसी बात नहीं है। प्रीवियस, हाँ यही बात सही है। और अगर नहीं आया तो चलिए मान लेते हैं हम आपकी बात। हो गया ना क्वेश्चन, हो गया ना, ये नॉर्मेलिटी हो गया था। ओहो, नॉर्मेलिटी रहता है, अच्छा क्वेश्चन रहता है। चलिए आज पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। नॉर्मेलिटी को बेटा एन से रिप्रेजेंट करते हो। तो लिखिए इसमें एक बार, इट इज दी ग्राम इक्विवेलेंट of solute present in किसमें भाई? 1 लीटर, प्रेजेंट इन 1 लीटर। अब एक बार मेरे को ये बताओगे कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या फिर वॉल्यूम डिपेंड, वो वॉल्यूम रिलेटेड या मास रिलेटेड है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम रिलेटेड या मास रिलेटेड? वॉल्यूम। हाँ भाई, याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला देख के बताइए बेटा। याद करोगे, रट्टा लगाओगे तो भूल जाओगे। फॉर्मूले में आपने क्या लिखवा है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन 1 लीटर। अब लीटर की बात कर रहा है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, और टेम्परेचर डिपेंडेंट किससे रिलेट करता है? वॉल्यूम से रिलेट करता है। समझे नहीं समझे? हो जाएगा, बताइए कोई डाउट हो तो। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने स्टार्टिंग में ग्राम इक्विवेलेंट का एक फार्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। फिर से लिख लीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या हमारे पास? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर सर ये वेट ऑफ सोल्यूट ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट ठीक है, अभी इक्विवेलेंट वेट क्या है? क्या लिखवाया था, है याद? मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। क्या लिखवाया था? मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। अब आपको पता है कि एक्स फैक्टर कैसे निकाला जाता है ना? अरे बताई तो थी। एक्स फैक्टर क्या था? एसिड के केस में H पॉजिटिव आयन रिलीज कितने करेगा? ठीक है, तो वो उसको बेसिसिटी कहलाएगी। और जबकि बेस के केस में OH नेगेटिव आयंस का रिलीज करना कहलाएगी क्या? एसिडिटी। यही बात बताई थी, नहीं समझे भाई? हो जाएगा, क्वेश्चन लिखिए। Calculate normality of a solution. Calculate normality of a solution prepared by dissolving 9.8 gram
H2SO4 in 500 ml of solution बताइए बेटा कितनी नॉर्मेलिटी आएगी। सबसे आसान तरीका क्या होता है, फॉर्मूला लिखें। मैं बार बार यही बात रिपीट करता हूं आपको, क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका फॉर्मूला लिखें। फिर वो फॉर्मूले में क्या क्या गिवन है आपकी जो डेफिनेशन में वो उसमें पुट कीजिए। नहीं है तो देखिए कि आपको जो डेफिनेशन गिवन है उसमें से आप क्या निकाल सकते हो। हम्म 0.2 चलिए देखते हैं एक बार। कितना है 2। चलिए हम देख लेते हैं अब की बार। ग्राम इक्विवेलेंट गिवन है, कितना है? ग्राम इक्विवेलेंट का तो फार्मूला हमारे पास 9.8 by equivalent weight 9.8 वेट दे रखे हैं। 9.8 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट नहीं पता क्या होता है, मोलर मास कितना होता है 98 H2SO4 98 अपॉन एक्स फैक्टर कितना आएगा? एक H पॉजिटिव है। अच्छा जी, क्या चीज दे रखी है? H2SO4 है। तो बेटा H2SO4 को कैसे ब्रेक करोगे? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, दो हाइड्रोजन निकले, तो कितना आया 49। इसका मतलब यहाँ पर आ गया 49। अब ये तो हमारा काम हो गया ग्राम इक्विवेलेंट का। अपॉन 1 लीटर दे रखे हैं, कितने में बना रखा है सॉल्यूशन? 500 ml में। तो 500 अपॉन कितना दे रखे हैं 1000 आ जाएगा, क्योंकि अपने को तो कितने चाहिए 1 लीटर के अंदर। तो कितना आया 9.8 अपॉन 49 इंटू 1000 अपॉन 49, सॉरी अरे क्या है 500 हो गया। इस पॉइंट को हटा ले तो एक जीरो और, ये कितने पे गया 2 टाइम्स 30 से 30 कैंसिल, कितना आया 2/5 मीन्स 0.4 नॉर्मल कहेंगे बेटा इसको। सिर्फ पर इसकी शेप से बताना H2SO4 की एक बार शेप कैसे? H2SO4 की अगर आप ऐसे शेप बनाओगे तो देखिए कंडीशन क्या लगाओगे, S डबल बॉन्ड O, कितने हो गए हमारे पास सल्फर के कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 कितने हमारे पास हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन बच गए ना, डबल बॉन्ड O कितने रह गए 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, O और H, O और H। आप देख लो 6 तो बॉन्ड बनाओ गई। समझ में आई बात? नहीं आई बात समझ में? कर लोगे या नहीं भाई? चलिए एक क्वेश्चन और कैलकुलेट करके दिखाइए।
एक क्वेश्चन और बताइए, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन of NaNO3 if density is 1.25 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सीसी। करो बेटा एक बार। बायोमोलिकुलर मास तेईस 14 16 43 मोलैलिटी कैलकुलेट करना, फिर एक्स भी तो एक दे रखी है, मोलर है वो मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। देखो तो पहले है ना मोलैरिटी के फॉर्मूले तो वो निकालना पड़ेगा एक्स जब मोलैरिटी का हाँ मोलैरिटी दे रखी है, m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हुआ है n by l, m इज इक्वल की 1 इज इक्वल टू x बाय में कितना आया 85 मोलैरिटी में तो 1 नीचे छोड़ फिर पर द मोलैरिटी का x की वैल्यू निकालनी है। वॉल्यूम कितनी दे रखी इसमें, डेंसिटी दे रखी फिर इसमें तक वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें 10 into x into डेंसिटी कितनी है 1.5 में 85 यहाँ तक है इसकी, और मोलैरिटी का ये फॉर्मूला ना वो मोलैरिटी का बता दें सर हो गया भाई? सिर्फ 1 मोलर है वो मोलर किसमें? सर ये क्वेश्चन तो मोलर है, मोलैरिटी है। कितना आया?
नहीं हुआ? देखिए इसके दो तरीके हैं बेटा। एक तो आप मोलैलिटी का सीधा फार्मूला रखिए। मोलैलिटी का क्या था हमारे पास? m इजिकल टू n अपॉन 1 kg। समझ में आई बात? और अपने को क्या कैलकुलेट करना है? मोलैलिटी करना है। किसकी? NaNO3 की, ठीक है ना। बट अपने पास 1 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है। अब यहाँ पर ग्राम नहीं दे रखा है। कुल मिला के आप बात कर रहे हो तो कुछ बात समझ रहे हैं? आपको क्या नहीं मिल रहा? ग्राम नहीं मिल रहा। किस चीज का? नंबर ऑफ सोल्यूट नहीं मिल रहा। समझ में आ रही बात? सोल्यूट फाइंड आउट करने के लिए आप किसके ऊपर जाओगे? मोलैरिटी के ऊपर। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हमारे पास? मोलैरिटी इज इक्वल टू n अपॉन 1 लीटर। अब ये तो वैल्यू अपने पास गिवन हो सकती है क्योंकि x यहां से निकाल सकती हो। यहां पर मोलिकुलर मास NaNO3 का कितना है आपका? 85। ठीक है, फिर 85 अपॉन कितने में सॉल्यूशन है हमारे पास? सॉल्यूशन क्या होता है? डेंसिटी दे रखी है तो निकालना पड़ेगा मास बाय वॉल्यूम। तो वहां से आप यहां से निकाल लोगे, मोलैरिटी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस x की वैल्यू से ये चीज निकाल सकते हो। एक तो तरीका ये, एक तरीका हमारे पास ये है। मोलैलिटी का और मोलैरिटी का एक रिलेशन होता है। समझ में आई बात? ये आपका डायरेक्ट फार्मूला लगता है। इस रिलेशन में क्या होता है? 1000 इंटू मोलैरिटी, ठीक है, क्या हमारे पास है? मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलिकुलर मास। mm2 जो मैंने लिखा है ये क्या लिखा है? मोलिकुलर मास लिखा है। अब देखिए कितना है हमारे पास? 1000 इंटू 1 अपॉन 1000 इंटू डी। डेंसिटी कितनी बेटा? 1.25 माइनस कितना हो गया हमारे पास? 85। अब इसको सोल्व करोगे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। समझ गए? तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसके अंदर आपको क्या दे रखा हो? मोलैरिटी दे रखा हो और आपसे मोलैलिटी निकलवा ले, तो आप ये इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए। हालांकि वहां से भी आपका आंसर निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। x की वैल्यू निकाल के फिर क्या करें? x की वैल्यू आ जाएगी, ग्राम पता लग जाएगा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब हमारे पास मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है? 28.9 मैंने वो, हाँ चलो कोई नहीं, आप घर पे कैलकुलेट कर लेना इसको, आराम से कर लेना ट्राई। सर एक बार आंसर बता दो। आंसर आया बेटा 0.85 मोल पर केजी। ये मोलैलिटी बतानी थी ना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कर लोगे? तो हमारा यहाँ से कौन कौन से टॉपिक हो गया अब बताना एक बार। नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, वेट बाय वेट, सारे ही हो गए मेरे ख्याल से। नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, क्या? स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। एक बार इसमें एक लाइन लिखिए बेटा पहले। द कैलकुलेशंस बेस्ड अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन are called chemical equation are called stoichiometric problem
ठीक है, इनकी कैलकुलेशन करनी है अपने को आखिरकार है क्या। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास अमोनिया बनाना अपने को, बेटा प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस। कौन सी? हैबर प्रोसेस। H2 प्लस N2 और यहाँ से बनता हमारे पास NH3। ये इक्वेशन अपने पास बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस करने के लिए कितने नाइट्रोजन है? 2। यहाँ पर कितने हैं? 1, तो मल्टीप्लाई बाय 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? 6, इसका मतलब 3। समझे या नहीं समझे भाई? कोई डाउट? अब इस इक्वेशन से ध्यान से समझना क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है जो इसके सामने ये वैल्यू है ना, ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये आपका स्टिचियोमेट्री के बारे में बता रही है। ठीक है, ये कहता है कि 3 मोल ऑफ H2, कितने? 3 मोल ऑफ H2 किसके साथ मिलके? 1 मोल N2 के साथ मिलके कितने मोल NH3 बना रहे हैं? 2 मोल NH3 की फॉर्मेशन कर रहे हैं। नहीं समझे भाई? कितने मोल? 3 मोल H2 के, 1 मोल किसके साथ? N2 के साथ मिलके 2 मोल किसके बना रहे हैं? NH3 के बना रहे हैं। समझे नहीं समझे भाई? बताओ, कोई डाउट हो तो। कौन सी प्रोसेस थी? हैबर प्रोसेस। हैबर एक साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में, अमोनिया की फॉर्मेशन के बारे में बताया था, इसलिए इसका नाम दिया हैबर प्रोसेस। हो जाएगा? हमें यहां से कि आसान सा एक क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए यहां से एक क्वेश्चन देते हैं। हाउ मच NH3, क्वेश्चन लिखिए, हाउ मच NH3 वुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम 200 ग्राम H2 गैस। कितने से बेटा? 200 ग्राम H2 गैस से कितना NH3 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या चीज़ है। क्वेश्चन इसी तरह का है हमारे पास। 3 मोल H2 के 1 मोल N2 के साथ मिलके 2 मोल किसके दे रहे हैं? NH3 के दे रहे हैं। बेटा इसका ग्राम कितना आएगा? टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 6। तो 6 ग्राम हाइड्रोजन किसके साथ मिलके ना? 2 ग्राम नहीं है, कितना ग्राम है? एक नाइट्रोजन है कितना? 28 ग्राम। 28। ठीक है, तो 2 का कितना हो गया? सर एक का 14। एक का, हाँ, तो 28 हो गया ना। 28 ग्राम किसके साथ मिलके? N2 के साथ मिलके कितना दे रहा है NH3 का? देखना एक बार। 34 ग्राम क्या दे रहा है? NH3 दे रहा है। सीधी सीधी बात करूं तो बेटा 6 ग्राम से कितना मिल रहा है? 34 ग्राम मिल रहा है। देखना, 6 ग्राम H2 प्रोड्यूस 34 ग्राम NH3। 1 ग्राम में कितना आ जाएगा? 34/6। कितने में पूछा है? कितना ग्राम हाइड्रोजन है? 200 ग्राम है। 200 ग्राम में पूछा है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में कितना आया? ये तो 2 पे कट गया, 3 आ गया, और यहाँ से 100, तो 3400/3 1133.3 ग्राम। नहीं समझे? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताओ, कोई डाउट हो तो। एक क्वेश्चन और दूं। हाउ मच HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम MnO2। 5 ग्राम MnO2, 5 ग्राम MnO2 के साथ कितना HCl रिएक्ट करेगा? आपको इक्वेशन नहीं पता होगी, एक बार इक्वेशन लिख लीजिए बेटा। क्या बनेगी? MnO2 प्लस HCl, MnO2 प्लस HCl क्या बनेगा? MnCl2। क्या बना रहे हो आप इससे?
MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, H2O प्लस Cl2, ठीक है। बैलेंस कर लेना इसको, 2H2O और 4HCl है, 4 यहाँ पे है और यहाँ पर है 2H2। चलिए इससे बता दीजिए, मैंने बैलेंस भी कर दिया है। क्वेश्चन क्या है, HCl कितना चाहिए मुझे जब रिएक्ट करता 5 ग्राम MnO2 के साथ, कितना रिएक्ट करेगा। मैग्नीज का MnO2 का आपको टोटल मिलेगा 87 ग्राम। 36.5 बेटा, 35.5 होता है HCl तो सर 36 ले लेंगे ना। हाँ 36.5 ही लेना है। हाँ एक वो हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन के साथ तो करना पड़ेगा ना, टोटल हो गया ना। टोटल का बेटा MnO2 का, क्लोरीन का 35.5, एक हाइड्रोजन भी हो गया 36.5 हो गया। हाँ 4 के साथ करना पड़ेगा। करो बेटा करो, आप लोग भी करो, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज। MnCl का जरूरत क्या है ये बता मेरे को। क्वेश्चन फिर से पढ़ा, हाउ मच HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2, कितना HCl रिएक्ट करेगा 5 ग्राम ऑफ H2O के सॉरी MnO2 के साथ। हेलो हेलो करता हूँ थोड़ी देर। एक मिनट सर, 1 मिनट का क्वेश्चन रहेगा ना बेटा, कम आया। आपका कितना है? देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको लॉजिक बताता हूँ। देखिए 1 मोल यूज होता कितने इसके साथ, 4 के साथ। इसका कितना बना था 87, और इसका कितना बना था टोटल मल्टीप्लाई करके 36.5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो बेटा 87 ग्राम यूज होता है MnO2 कितने के साथ, 4 × 36.5 HCl, इतना इसके साथ यूज हो रहा है। एक कितने के साथ यूज होगा 4 × 36.5 अपॉन 87, और कितना पूछा है MnO2, कितना पूछा है 5 ग्राम। तो 5 ग्राम में कितना आ जाएगा बेटा 4 × 36.5 अपॉन 87 × 5, इसकी जो भी वैल्यू आएगी अपने पास आंसर आ जाएगा। सर इसका आंसर बता देना। आपका कितना है 8.4, ठीक है हाँ सर आप ठीक है ठीक है ठीक है 8.4। नहीं समझे, कैलकुलेट करनी है स्टिचियोमेट्री। देखो ध्यान से पढ़ना बेटा, ये सारी चीजें कंपटीशन में आती हैं आपके लाइफ में, जब भी कोई भी आप एग्जाम दोगे उनके अंदर ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कर लोगे या नहीं? बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। 1% यील्ड का रहता है ऑप्शन क्वेश्चन, कुछ लॉज बचते हैं इसमें यूनिट से।